एक बार की बात है, दूर कहीं एक जंगल था। उस जंगल में कई सारे पक्षी रहते थे, मगर उस जंगल में एक भी फल का पेड़ नहीं था, जिस कारण सभी पक्षियों को कभी कदार ही फल नसीब हो पाता था। अरे दोस्तों देखो, मेरे पास क्या है। कौवे भाई, ये तो आम है। हाँ, और ये आम मेरी माँ ने मेरे लिए भेजे हैं, जो दूसरे जंगल में रहती हैं। कौवे भाई, क्या ये आम मीठी है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये आम तो बहुत मीठी है। इसकी खुशबू तो सूंघो जरा सा। कौवे भाई, क्या ये आम तुम हम दोनों के साथ बांट कर खाओगे? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो इतनी कीमती चीज में तुम दोनों को बांट दूं। अब काला कौवा वो आम उन दोनों के सामने खाता है, जिस कारण कबूतर और टूनी चिड़िया का भी मन करता है खाने का। हे, हे कौवे भाई, जब तुम्हें ये आम हम दोनों को देना ही नहीं था, तो यहाँ पर लेकर क्यों आए? अरे दोस्तों, मैं ये आम तुम दोनों को दिखाने के लिए लाया था, देने के लिए नहीं। क्या? ये क्या बात हुई? हमें दिखाने के लिए क्यों लाए? कबूतर भाई, तुम शांत हो जाओ। मैं कौवे भाई से बात करती हूँ। कौवे भाई, अगर तुम ये आम हम दोनों के सामने खाओगे तो हमें तो मन करेगा ही ना खाने का। अच्छा दोस्तों, मुझे माफ कर दो, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, मैंने भी माफ किया। अच्छा दोस्तों, अब मैं अपने घर जाती हूँ। वो क्या है कि मुझे रात का खाना भी तो ढूंढना होगा, वरना मैं आज फिर भूखी रह जाऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ओह, कौवे भाई ने तो मुझे आम दिखा दिया। अब तो मेरा मन भी कर रहा है खाने का, मगर आम का पेड़ यहाँ से बहुत दूर है, वो भी दूसरे जंगल में। हाय मेरी किस्मत। अब टूनी चिड़िया उदास उड़ ही रही होती है कि उसे एक जमीन पर एक धान का टुकड़ा दिखाई पड़ता है। वो उस धान के टुकड़े को उठा लेती है। क्या बात है, जिंदगी में पहली बार बिना मेहनत किए मुझे खाना मिल गया। मेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। बल्ले बल्ले। टूनी चिड़िया मुस्कुरा के जा ही रही होती है कि उसके हाथ से धान का टुकड़ा छूट जाता है, जिस कारण वो कुएं में गिर जाता है। हाय मेरी किस्मत, पता नहीं किसकी नजर लग गई। जिंदगी में एक तो मुझे पहली बार खाना मिला था, और वो भी अब कुएं में गिर गया। हे भगवान। टूनी चिड़िया काफी उदास हो जाती है कि तभी उसके बगल में कुछ चमकता है और वहां पर एक केला आ जाता है। ये केला यहाँ पर कैसे आया? अभी तो यहाँ पर नहीं था, और यहाँ पर कोई है भी नहीं कि यहाँ पर केला रखकर चला जाए। मुझे लगता है कि ये कुआं जादुई कुआं है, क्योंकि जब मेरा धान इस कुएं में गिरा तभी ये यहाँ पर आया। इससे पहले मैंने इसे यहाँ पर नहीं देखा था। टूनी चिड़िया तसल्ली के लिए उसमें एक पत्थर फेंकती है और उसके बगल में एक तरबूज आ जाता है। अरे अरे अरे, क्या बात है! ये तो करिश्मा हो गया। ये तो सच में कोई जादुई कुआं है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो जंगल के सारे पक्षी फल खा सकते हैं। मैं अभी जाकर अपने सभी दोस्तों को बताती हूँ। अब टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है और उन सब को बताती है। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। कोई कुआं भला हमें फल कैसे दे सकता है? अच्छा, अगर तुम सबको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो तुम सब मेरे साथ चलकर खुद देख लो। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अब सारे पक्षी उस कुएं के पास आते हैं और टूनी चिड़िया उस कुएं में एक पत्थर डालती है और तभी उसके बगल में
एक आम आ जाता है। सारे पक्षी देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे सच में ये तो कोई जादुई कुआं है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। अब तो जंगल के सारे पक्षियों को फल नसीब हो सकता है। अब ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और सारे पक्षी उस कुएं के पास आते हैं और उस कुएं से फल लेकर जाते हैं। जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश थे। मुझे बहुत खुशी है कि जंगल के सारे पक्षियों को फल नसीब हो पा रहा है, वरना हम सब कितना कष्ट कर कर दूसरे जंगल से फल लाया करते थे। मुझे वो दिन सोच कर ही घबराहट होने लगती है। तभी वहां पर कबूतर आता है। अरे टूनी चिड़िया, क्या तुम्हें पता है सारे पक्षी दरिंदे की तरह कुएं से फल लेकर जा रहे हैं। अरे लेकिन कबूतर भाई, आखिर हुआ क्या? मेरी बात सुनो। सारे पक्षी कुएं के पास जा रहे हैं और उसमें अच्छी अच्छी सामान फेंक रहे हैं। जैसे कोई अपना घोंसला फेंक रहा है तो कोई अपना घर फेंक रहा है। सारे पक्षियों को लग रहा है कि उसमें खास चीज फेंकने से उन्हें मीठी और अच्छी फल मिलेगी। क्या हमें उन सबको बताना होगा कि हम सब उस कुएं में कोई फालतू चीज फेंकें? अब कबूतर और टूनी चिड़िया कुएं के पास जाते हैं और देखते हैं कि कौवा और उसका बेटा एक घोंसले को कुएं में फेंक रहे होते हैं। कौवे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? इस घोंसले को कुएं में क्यों फेंक रहे हो? अरे टूनी चिड़िया, क्या तुम्हें पता नहीं है? हम लोग इस कुएं में जितनी अच्छी चीज फेंकेंगे हमें उतना ही मीठा और कीमती फल मिलेगा। यही एक कल की बात है। कल एक पक्षी ने अपना घोंसला इस कुएं में फेंका था और उसे एक बहुत ही मीठी स्ट्रॉबेरी मिली थी, जो दूर दूर तक कहीं जंगल में नहीं मिलता है। अरे कौवे भाई, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम उस कुएं में कुछ भी डालेंगे तो हमें फल मिल जाएगा। हमें अपना घोंसला डालने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम अपने काम से काम रखो। ये मेरा घोंसला है, तुम्हारा नहीं। टोनी चिड़िया और काला कौवा बात कर ही रहे होती है कि तभी काले कौवे का बच्चा घोंसले को कुएं में ढकेलता है, जिस कारण वो खुद उसमें गिर जाता है। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा कुएं में गिर गया, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। काला कौवा रोने लगता है कि तभी उसके बगल में एक फल आ जाता है। हे भगवान, मेरे बच्चे को ये क्या हो गया? मेरे बच्चे को ये क्या हो गया है भगवान? काला कौवा बहुत रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारे पक्षी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सब मिलकर मीटिंग करते हैं कि ये कुआं बहुत खतरनाक है, हमें इस कुएं को बंद कर देना चाहिए। फिर सारे पक्षी मिलकर कुएं में मिट्टी भर देते हैं, जिस कारण वो कुआं बंद हो जाता है और जंगल के सारे पक्षी अपना जीवन पहले की तरह बिताते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।